जो वृद्धजन गणेश जी की पूजा करेंगे, गणेश पुराण दावा करता है कि उनके बच्चे कभी भी अपने माता पिता का संग नहीं छोड़ेंगे। यह भगवान गणेश जी को वरदान लिंग पुराण में इस बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। देवता किसी न किसी रूप से आपके पास आते हैं। कल या परसों, हाँ कल ही 32 पूर्णिमा की कथा में, आपको पता नहीं ध्यान है कि नहीं, मुझे ध्यान है, भगवान श्री कृष्ण जब यशोदा मैया को कथा सुनाते हैं तो भगवान कृष्ण कहते हैं, हे माँ, जैसे मैं तेरा बेटा बन के आया हूं, ऐसे स्त्री पुरुष जिनको कोई संतान नहीं है, उन्हें अवश्यमेव 32 पूर्णिमा की कथा सुननी चाहिए। क्यों? 32 पूर्णिमा की कथा का यह परिणाम है कि मैं खुद ही उनका बेटा बनकर उनका मैं अंतिम संस्कार करता हूँ, उनकी क्रिया मैं करता हूँ। ये भगवान ने कहा, कल मैंने सुनाया था, पता नहीं आपको ध्यान है कि नहीं। तो प्रातरुत्था यो मरता स्मरे देहम विनायकम, जो प्रातः है दोपहर शाम को सोते जागते समय भगवान गणेश का आह्वान ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं, मनुष्य के किसी भी कार्य में विघ्न नहीं रहता, वो कार्य निर्विघ्न रूप से पूरे हो जाते। जात कर्म के समय पर, गर्भाधान के समय पर, यात्रा के समय पर, और क्या है, बड़े जदो युद्धे देवार्चने सुबह अपनी दुकान का शटर खोलते हैं, भगवान गणेश जी के 12 नाम लेकर के अंदर प्रवेश कीजिए, फिर देखिए कि कैसे व्यापार फैल होता होगा ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। स्पष्ट इस ग्रंथ में लिखा है ना, यात्रायाम च बड़े जदो युद्धे देवार्चने सुबह, यात्रा करने को जा रहे हैं तो यात्रा में दिशाशूल होता है। कभी कभी यात्रा में बड़ी घटनाएं घट जाती हैं। बद्रीनाथ जैसी जगह के लिए जाने के लिए लोग बड़े पंचांग देखते हैं, लेकिन ये बड़े आनंद की बात मैं निवेदन कर रहा हूँ, हनुमान जी के 12 नाम लेकर के, गणेश जी के 12 नाम लेकर के और नारायण कवच के मंत्र का 5 बार उच्चारण करके यदि कोई यात्रा करेगा तो उसकी यात्रा सफल ही होगी। इसलिए 12 नाम विनायक के याद कर लीजिए, गणेश जी के 12 नाम याद कर लें। यात्रायाम च बड़े जद्दऊ, कोई सामान खरीदने के लिए व्यापारी जा रहा है, सामान खरीदा गया उसमें लाभ ही हो, घर से गणेश पूजा करके जा रहे। बच्चे दुकान पर जा रहे हैं, नहा धो करके भगवान गणपति को ध्यान करके, आपका व्यापार इतना बढ़ेगा, मैं आपका व्यापार बढ़वाना चाहता हूँ भगवान को प्रार्थना करके, इसलिए क्योंकि आपका व्यापार बढ़ेगा, आपका काम धाम बढ़ेगा, आपके पति की सैलरी बढ़ेगी, तभी तो आप खूब गौ माता के लिए सहयोग करेंगे। तो इसके लिए मेरी बहुत प्रार्थना रहती है भगवान को, और जब भी मैं किसी के घर जाता हूँ तो उसके मंदिर में धूप लगा के प्रणाम करके कहता हूँ, हे प्रभु, इस घर का आदमी जितना कमा रहा हो उसकी आवक उससे ज़्यादा कर दीजिए। मैं सत्य इस व्यासपीठ से बोल रहा हूँ, मैं निवेदन करके आता हूँ, और उसका असर, उसका फल भगवान सुनता है। वो सुनता है इसलिए तो हम उसको सुनाते हैं, यदि वो नहीं सुनता होता तो हम क्यों सुनाते उसे। 12 नाम बिल्कुल पानी की तरह याद कर लीजिए, और जैसे आप अपने घर से निकलते हैं तो यात्रा में गणेश जी के 12 नाम लीजिए चलते समय, अपनी दुकान पर, ऑफिस में, कहीं भी आप अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो समय वाणिज्य दऊ, व्यापार लोग, वाणिज्य कमाने वाले लोग, उस समय भगवान गणपति के ये 12 नाम लें। युद्ध है, यहाँ तक कहा गया कि आप युद्ध के लिए आप चलिए। कोई फौजी, कोई घर से जाता है, बंदूक कंधे पर डालता है, कमर में बेल्ट कसता है, उसे भगवान गणेश का स्मरण करना चाहिए। भगवान गणेश उसे युद्ध में दुश्मन के सामने पराजित नहीं होने देंगे। एक अद्भुत कथा मैं आपको सुना रहा हूँ। छत्रपति शिवाजी मराठा के अद्भुत राजा हुए, माता जीजाबाई ने उन्हें जन्म दिया। माता जीजाबाई भगवान गणपति की परम भक्तानी है। उस नारी की बात मैं कर रहा हूँ, जब ये बच्चा गर्भ में पल रहा था तो माता जीजाबाई ने 9 महीने में संपूर्ण महाभारत पढ़ा था, और उस महाभारत को माँ के उदर में सुन पढ़ करके छत्रपति शिवाजी पैदा हुए। समर्थ गुरु रामदास जिनके गुरु थे, यवनों के साथ बहुत बड़ा युद्ध हुआ, मलेच्छों के साथ में, मथुरा की बात है, और ऐसा लग रहा था कि आज बड़ी जोर से यवन हावी हो जाएंगे। उसी समय छत्रपति शिवाजी ने भगवान गणेश जी का आह्वान किया, और उसी समय भगवान गणेश प्रकट हो गए। मथुरा के पास एक जयसिंहपुरा नाम की जगह, कभी आप जाएं
उन गणेश जी का दर्शन कीजिए जो छत्रपति शिवाजी के स्मरण में प्रकट हुए थे। छत्रपति शिवाजी युद्ध जीत गए, मलक्ष्य पराजित हो गए। तो भगवान गणेश तो ऐसे, इनके बिना तो कोई काम बन ही नहीं सकता। और गणेश अनादि हैं। पार्वती और महादेव का विवाह होता है मंडप में, गुरुदेव बृहस्पति जी महाराज गणेश जी का पूजन कराते हैं। तो इसका मतलब है कि पार्वती मैया के यहाँ गणेश प्रकट हुए, भगवान गणेश तो उससे भी पहले के हैं। अनादि काल से भगवान गणेश हैं। और यहाँ तक वर्णन किया गया, शिव पुराण में वर्णन है कि जिस समय त्रिपुरा दहन भगवान महादेव करने के लिए जा रहे थे और इन राक्षसों को मारने के लिए जा रहे थे, तब भगवान महादेव ने भी गणेश जी का स्मरण करके अपनी प्रतिष्ठा चढ़ाई। गणेश जल तत्व के देवता हैं। जो गणेश जी की पूजा करेंगे पानी में डूबकर उनकी मृत्यु नहीं होगी, जल संबंधित उनको रोग नहीं होंगे। मेरी बात मान लो, इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, आप ठीक से आनंद में रहें, इसलिए आपको हम सुना रहे हैं। 1 साल तक यदि किसी ने गणेश चौथ की कथा कर ली है, उसको आनंद हो जाएगा, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। गणेश चतुर्थी की इतनी बड़ी महिमा है अपने आप में, और वहीं मैं यहाँ से निवेदन कर रहा हूँ, बस आप सुनते जाइए। तो का यात्रायाम च बाणी दौ युद्धे देवार्चने सुवे। देवताओं का अर्चन करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी को फूल चढ़ाइए। आप शिवालय में भगवान महादेव को पूजा करते हैं तो सबसे पहले जल गणेश के ऊपर चढ़ाया जाता है, उसके बाद महादेव की पिंडी पर, उसके बाद कार्तिकेय को, उसके बाद माँ जी को, और उसके तत्पश्चात फिर वो जल है सबके बाद में नंदीश्वर को वो जल चढ़ाया जाता है। उसके तत्पश्चात फिर पहले जल से स्टार्टिंग है, फिर आप दूध वगैरह चढ़ाते हैं तो फिर गणेश जी, फिर भगवान महादेव की पिंडी पर, फिर गणेश, कार्तिकेय, माँ जी, और उसके बाद में श्री नंदी। ये पूजा का एक क्रम है। जब पूजा आप आरंभ करते हैं तो सबसे पहले आह्वान भगवान गजानंद का ही होता है। लिखा भी है इसमें देवार्चने शुभे, देवताओं का अर्चन करने में सबसे पहले यदि भगवान गणेश का नाम लिया जाएगा, शंकर जी कष्ट नहीं आने देंगे। आदमी सुरक्षित कहाँ है, रात को सोता है तो छाती के ऊपर पंखा घूम रहा है, कब टूट जाए, कब गिर जाए, कब प्राण चले जाए पता नहीं है। भगवान गणेश का स्मरण करने से व्यक्ति हर क्षण हर पल अपने आप में स्वस्थ है, तंदुरुस्त है और सुरक्षित है। रास्ते में जा रहे हैं, कहीं कोई पेड़ टूट करके गिर जाए, कहीं कोई और ऐसी आफत हो जावे, भगवान गजानंद ऐसे इनके 12 नाम लेकर के यात्रा करके निकलोगे आप यात्रा करने के लिए, भगवान गजानंद हर प्रकार से इस जीव की, इस भक्त की सुरक्षा करेगा। ऐसा गणेश पुराण में वर्णन है। मेरे सामने गणेश पुराण रखा है, इसका दर्शन कर लीजिए। जितनी भी बातें हैं वो इसी ग्रंथ से कही जा रही हैं। चौथ व्रत की महिमा जितना गणेश पुराण में और कहाँ मिलेगी।